हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं सी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डू वाइल लूप। दोस्तों, डू वाइल लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही काम करता है, बस इसमें कंडीशन जो होती है वो वाइल की तरह सबसे पहले नहीं आती, वो एंड में आती है। और दोस्तों, सेकेंडली जो मेजर डिफरेंस है और एक लौता जो मेन डिफरेंस है इसमें डू वाइल और वाइल में, वो ये है कि जो वाइल लूप है उसमें अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, सपोज फॉल्स कंडीशन होती है, तो वो दोबारा एक बार भी उसको रन नहीं करेगा। इन केस डू वाइल में अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तब भी वो कम से कम एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट जरूर कर देगा। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, ये हमने फाइल्स कुछ है जो पहले आपको पता ही है, हमने हेडर फाइल्स लोड करा ली। तो दोस्तों, एक इंटीजर हम लेंगे जिसकी वैल्यू जो है वो यूजर इनपुट देगा। तो पहले हम वैल्यू बिटवीन 1 to 20 स्कैनर, यूजर इसकी वैल्यू पुट करेगा इससे। अब दोस्तों, हमारे यहाँ से डू वाइल लूप स्टार्ट होता है, तो पहले सबसे पहले आएगा डू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। देन हम यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का लगाएंगे डू प्रिंट एफ, सपोज 120। तो यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि ए की वैल्यू आ रही है, तो आगे आएगा ए प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या हो गया, ए प्लस प्लस से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी कब तक, जब तक वाइल। अब दोस्तों, यहाँ पे डू वाइल वाइल का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। वाइल a is less than equal to 20 get ch। तो यहाँ पे कर दी बैक क्लोज। अब दोस्तों, हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये कोई एरर नहीं देगा, नहीं आया कोई एरर। अब इसको हम रन करेंगे। तो दोस्तों, अब ये देखिए हमसे अब ये वैल्यू की डिमांड कर रहा है। तो सपोज मैं वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो क्या होता है देखिए दोस्तों। तो क्या होता है इसमें कि जो a है वो हमने यूजर से पुट करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट रन होगी, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, तो वो प्रिंट उसने कर दिया कि 1 to 20 के बीच में कोई। अब स्कैनफ के थ्रू हमने एक इंटीजर हमने इंसर्ट किया, यूजर ने इनपुट दे दी। तो डू क्या करेगा, डू प्रिंटफ करेगा ए की वैल्यू कब तक, जब तक ए प्लस प्लस करता रहेगा, जब तक ये 20 से बराबर या 20 से कम नहीं हो जाता। हम ये लेते हैं एग्जांपल दोस्तों। अब ये तो था। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम सपोज कंडीशन इनकरेक्ट देते हैं, तो इसमें ए की वैल्यू थी। अब सपोज हम ए की वैल्यू देते हैं 50। तो दोस्तों, एंटर करने पे क्या होगा, तो ए की वैल्यू दोस्तों हम देते हैं 25। ए की वैल्यू देते 25। तो 25 ए की वैल्यू उसने 25 प्रिंट कर दिया। और देखो दोस्तों, इसमें एक चीज, अब देखिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या है इसमें, तो हमने ए की वैल्यू दी 25, जबकि वाइल लूप की कंडीशन है वो ये कह रही है कि 20 से वैल्यू कम है तो एग्जिट हो जाओ। तो लेकिन ये 25 वैल्यू देने पे भी एक बार देखिए आप, इसने प्रिंट कर दी स्टेटमेंट। तो इससे पता चलता है कि जो डू वाइल लूप होता है वो कम से कम एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता ही है, चाहे स्टेटमेंट फॉल्स भी हो जाए तब भी। ये देखिए, अब सपोज यहाँ पे हम कंडीशन वाइल लूप को लेके चलते हैं। वाइल लूप यहाँ से हम ले लेते हैं, और डू वाइल लूप का हमने देख लिया। वाइल लूप हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो आपको वाइल लूप का पता है दोस्तों, इजी है बहुत ज्यादा। वाइल स्टेटमेंट ए प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। तो अब इसको रन करके देखते हैं, पहले कंपाइल करेंगे। ये एक ब्रैकेट टाइप में ज्यादा है इसमें, तो ये वाइल वाइल का जो है उसमें वो ब्रैकेट आई नहीं, हमने डाली हुई। अब इसको कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो दोस्तों, अब अगर मैं 25 वैल्यू दूंगा तो देखिए रन ही नहीं होगा। इसने एक बार भी प्रिंट नहीं कराया। मैं फिर से आपको दिखा दूं एक बार। हम इसको रन करते हैं, हम इसकी वैल्यू देते हैं 25। तो देखो दोस्तों, रन ही नहीं हो रहा। 25 क्या इसको वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वाइल में कंडीशन पहले चेक हो जाती है और डू वाइल में कंडीशन पहले चेक नहीं हो रही थी। वो सबसे पहले प्रिंट कर रहा था, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा था। दोस्तों, ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल।
दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो जो अपलोड हो रही है वो आपको फटाफट मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।